बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं सफ़र ख़ुद एक कहानी है, और आज हम एक ऐसी सरज़मीन की तरफ रवाना हैं जो कुदरत के शाहकारों में से एक है, यानी देओसाई। घूमती हुई बल खाती सड़कों पर, बादलों को चूमते पहाड़ों के दरमियान हमारी गाड़ी उनको चीरती हुई दौड़ रही है, और दिल में एक ही जज्बा है, सिर्फ कुदरत के इन हसीन छुपे हुए राजों को अपनी आंखों से कैद करना। देओसाई, एक नाम जो सुनते ही दिलो दिमाग पर एक ऐसी दुनिया का तस्वुर आता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद और ख़ूबसूरत मैदान है, जो सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मकामी रवायात के मुताबिक यहाँ कभी देव बसते थे, इसीलिए इस मकाम को देओसाई यानी देवों का मैदान कहा जाता है। देओसाई का मतलब है देव यानी जाइंट और साई यानी मैदान। कदीम वक्तों में यहाँ का मौसम इतना सख्त और ज़मीन इतनी वसी थी कि इंसानों का रहना तकरीबन नामुमकिन था। कहते हैं बर्फ़ानी तूफ़ानों के बीच ये इलाका सिर्फ देव कामत मखलूक़ात के ही बसने के काबिल था। हमारी कार चढ़ती जाती है, मौसम ठंडा होता जा रहा है और सब्ज़ा अब बर्फ़ की चादर में लिपटने लगा है। रास्ते में याक और मामूद भी दिखाई देते हैं जो देओसाई की शान बढ़ाते हैं। यूं लगता है जैसे हम किसी और सियारे पर सफ़र कर रहे हैं। और बिलाखिर हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, श्योसर लेक। एक नीलगों पानियों से भरी झील जो देओसाई के सीने में किसी चमकते हुए नीलम की तरह जगमगा रही है। इस झील का नाम श्योसर हिंदू देवता शिव के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कदीम ज़माने में ये मकाम रूहानी ताकतों का मरकज़ समझा जाता था। लोग यकीन रखते थे कि ये झील देवता शिव के मुक़द्दस कदमों की निशानी है। श्योसर लेक का पानी बर्फ़ पिघलने से बनता है और ये इतनी शफाफ है कि इसमें आसमान अपनी पूरी शान से झलकता है। गर्मियों में जब फूल खिलते हैं तो देओसाई का ये इलाका रंगों की एक जन्नत बन जाता है और श्योसर लेक इन सब का ताज बनती है। यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दुनिया की सारी उलझनें, सारी परेशानियाँ इसी लम्हे। श्योसर के व्यू पॉइंट से नीचे आ रहे हैं चलते हुए। पीछे श्योसर है। बहुत सर्दी है यार, ऊपर हालत टाइट हो गई है। तो अब बस यहाँ से निकलेंगे, अब ऊपर जाएंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, तो अब ऊपर जहाँ पे और कहीं दूर हो गई हूँ। देओसाई, श्योसर लेक ये सिर्फ मकामात नहीं है, ये एक एहसास है, एक तजुर्बा है जो लफ्ज़ों में बयान करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जो दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। दिल तो ना माना, पर हम वापसी की राह पे चल पड़े। लेकिन देओसाई की खूबसूरत और ठंडी हवाएं, श्योसर लेक की ठंडी और बल खाती लहरें और इन जगहों की खामोश कहानियाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी। किसी शायर ने वापसी के इन लम्हात को क्या खूबसूरती से पिरोया है। चले थे ख्वाब की वादी में, कदम थे बादलों के साए में, कहीं हवा ने गीत सुनाए, कहीं पहाड़ों ने राहें दिखाई। दरिया की हंसी, झीलों की चमक, सब नक्श बन गए दिल के वर्क। अब लौट रहे हैं यादों के संग, ये सफ़र रहेगा उम्र भर के। देख लेते ना, यहाँ से ले लेते हैं। तो भाई अभी पहुँच गए हैं इस करदू। कैसा रहा भाई सफ़र? सफ़र तो अच्छा था, मतलब जाते हुए तो हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। फिर देओसाई लेक पे गए,
और वहाँ भी हमें बहुत मज़ा आया। वापसी में भी वैसे ही सफ़र था, लेकिन थोड़ी सी थकान हो गई थी, तो मैं तो सो गया था रास्ते में। फिर मैं खुद सो गया था, मेरे को तो पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हुआ हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यही क्या नाम है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो कल फिर स्कर्दू घूमेंगे, तो ये इसके सामने पैसे- एक होटल है, ये कराया है, इसके पैसे दिए? अभी देते हैं ना।